हेलो क्लास 3, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई पढ़ाई करते हैं आगे। 4A 4B आपने कर लिया है, तो आज हम लोग 4C पढ़ेंगे। ठीक है, 4C क्या है भाई देखते हैं। 4C एक्सरसाइज में ठीक है मल्टीप्लिकेशन का ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हम लोग आज 4C तक पहुंच गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 12, 1 से लेके 12 तक आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए आइए देखते हैं भाई, आपको पता ही है कैसे करता है। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। 12 देखिए क्या है, 28 इंटू 200। ठीक है, 28 इंटू 200 है। अच्छा भाई देखिए, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि ये अगर इस तरीके से जैसे 37 इंटू 100 है, ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ 1 है तो हम क्या करते थे, ये 37 राइट कर देते थे और कितना 0 है, 2 0 है, 2 0 पीछे लगा देते थे, यही करते थे। और मैंने बताया था कि 1 है यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ 37 राइट कर रहे हैं, 1 है इसीलिए 37 राइट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे है 2, तो 2 है तो ये मत समझिए कि 28 राइट कर देंगे, नहीं। 1 होता तो हम 28 राइट करते हैं और 2 0 पुट कर देते हैं, लेकिन यहां पे है 2, तो अब देखिए क्या करना है, इसको समझिए। ठीक, अब देखिए पहले तो आप 0 को साइड कर लीजिए, ये है 2 0, आपने इसको अंडरलाइन करके साइड कर लिया। अब बचा क्या आपके पास, बचा 28 इंटू 2 और ये 2 0 जो है इसको हम ऐसे 100 राइट कर देते हैं। ठीक है, 100 राइट करेंगे, यानी कि 2 इंटू इस तरीके से करेंगे। अच्छा छोड़ो, ये भी मत सोचो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सीधे ये 2 0 को साइड कर दिया, क्या बचा, सिर्फ आपके पास यहाँ पे 2 बचा है। क्या बचा है, 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 28 में कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 28 में करिए। ठीक है, यहीं पे अब देखो 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 8 जा 16, 16 का 6 लिखा और कैरी 1, 2 2 जा होता है 4, 2 2 जा होता है 4 और कैरी 1 है तो 4 + 1 5 हो गया। तो क्या आ गया भाई, 56। 2 का मल्टीप्लाई करते 56 आ गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये 2 0 जो हमने साइड में रखा है अब उसको लाइए और यहां पीछे लगा दीजिए, हो गया। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए, ये जो 2 0 है पहले आप इसको जो है साइड कर लीजिए। अब आपके पास क्या बचा है, यहां पे आपके पास बचा है 2, क्या बचा है 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करिए किसमें, 28 में। इस 2 का मल्टीप्लाई करिए 28 में। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो राइट कर लीजिए, फिर इसके बाद जितना 0 है वो आगे पुट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। 6 नंबर देखिए, 101 इंटू 3030 है, 3030। अब देखिए आपको मैंने बताया कि पहले 0 को साइड कर लीजिए, तो ये हमने 0 को साइड कर लिया। अब क्या बचा हमारे पास बचा 3, तो मैंने बताया कि 3 का मल्टीप्लाई नंबर में करिए, तो करते हैं 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया। अब जो हमने 0 साइड में रखा था उसको लेते आइए, कितना 0 है 1, ये 1 0 यहाँ पुट कर लीजिए, हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है। एक और देखिए, एक और देखते हैं। 4th नंबर क्या है, 66 इंटू 600, 66 इंटू 600, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 66 इंटू 600, काम वही करना है, सबसे पहले आपको 0 साइड कर लेना है, साइड कर लिया, 2 0 है साइड कर लिया। अब बचा क्या आपके पास, देखिए अंडरलाइन करते जाइए, एकदम सिंपल क्लियर समझ में आएगा। आपके पास बचा है ये 66 इंटू 6, ये। अब मल्टीप्लाई करते हैं 6 का 66 में, तो देखिए 6 6 जा कितना होता है, 6 6 जा होता है 36, 6 6 जा 36, तो 36 का 6 कैरी 3, कितना 3 कैरी हो गया, 3। फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे तो 6 6 जा होता है 36, 36 है आपके पास और 3 कैरी गया है, 3 को प्लस करिए, 3 को प्लस करिए,
तो 36 3 प्लस करना है, 36 आफ्टर 36 37 38 39 कितना आ गया 39। आपको क्या यहाँ राइट करना है 39 राइट कर दिया 39 मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब ये 2 जीरो हमने जो जीरो साइड में रखा था उसको लेते आइए, तो ये 2 जीरो है यहाँ पे 2 जीरो पुट कर दीजिए और ये हो गया आपका आंसर। एकदम क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना क्या करना है, क्लियर हो गया है। चलिए भाई ठीक है, तो आप 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है देखिए, हाउ मैनी बुक्स विल बी, हाउ मैनी बुक्स विल बी नीडेड फॉर 200 स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट इज टू बी गिवन 8 बुक्स। अच्छा भाई क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, इसको इरेज कर दिया जाए, ये तो एकदम क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे हाउ मेनी बुक्स, कितनी बुक्स आप देंगे, कितनी बुक्स आप देंगे 200 स्टूडेंट्स को। टोटल कितनी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए कि हम 200 स्टूडेंट्स को बुक दें। अगर हम एक स्टूडेंट को यानी 1 स्टूडेंट को 8 बुक्स दे रहे हैं, अगर हम 1 स्टूडेंट को 8 बुक्स दे रहे हैं तो बताइए टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास कितनी बुक होनी चाहिए, यानी टोटल कितनी बुक होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी बुक्स होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 1 का गिवन है, इसमें 1 स्टूडेंट का दिया है ना, 1 स्टूडेंट को कितना मिल रहा है, 1 स्टूडेंट को मिल रहा है 8 बुक्स। 1 स्टूडेंट को कितना मिल रहा है 8 बुक्स 1 स्टूडेंट को मिल रहा है। तो देखिए जब 1 स्टूडेंट का दिया है और अधिक का पूछ रहा है, 200 का पूछ रहा है कि 200 स्टूडेंट को कितनी बुक्स मिलेंगी, ये याद रखिए जब 1 का गिवन हो और मोर देन का आपसे पूछे। ठीक है, यानी 1 का मैटर दिया हो, कोई चीज 1 के रूप में दिया हो, 1 के फॉर्म में दिया हो और आपसे अधिक का पूछे तो आप वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और वैसे भी ये हमारा चैप्टर मल्टीप्लिकेशन का है तो इसलिए ये चीज दिमाग में रखिए। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी बुक्स विल बी नीडेड फॉर 200 स्टूडेंट्स इफ ईच। अच्छा, तो सबसे पहले हम राइट करते हैं कि ईच स्टूडेंट इज टू बी गिवन 8 बुक्स। ठीक, ईच नंबर ऑफ बुक्स गिवन, इस तरह से लिखिए नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, क्योंकि बुक्स फाइंड करना है तो लिखिए नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स given, number of books given each student, each student equal to 8। कितनी बुक्स दी जा रही हैं एक लड़के को 8, सो नंबर ऑफ बुक्स given to 200 students equal to 200 स्टूडेंट्स को कितनी बुक्स दी जाएंगी। तो देखिए 1 स्टूडेंट को 8 है तो 200 स्टूडेंट्स को इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो को साइड करिए, क्या बचा 2 और 8, 2 और 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा या 8 2 जा 16 राइट कर दिया। कितना जीरो है 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ लगा दिया। यही क्या हो गया, ये हमारा बुक्स हो गया, यही हमारा बुक्स हो गया। यानी इतनी बुक्स की ज़रूरत हमें है कि हम 200 स्टूडेंट्स को दे सकें। क्लियर है, बात समझ में आ गया, सिंपल था, यही आपका आंसर है। इस तरीके से राइट करेंगे। आइए क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। 1 ग्राम गोल्ड कॉस्ट रुपीज 300। कह रहा है 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोना जो है कितना है भाई, कितने का है 300 रुपीज का 1 ग्राम सोना है। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अब देखिए सिंपल है, 1 ग्राम का दिया हुआ है कि 1 ग्राम का अगर 300 रुपीज है तो बताइए 8 ग्राम्स का कितना होगा। 1 ग्राम का दिया है, 8 ग्राम्स का पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 14 क्वेश्चन नंबर।
ठीक है, तो वही सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 ग्राम, जो लिखा है वही, ठीक है। स्टेटमेंट हम लोग क्वेश्चन में से देख के बनाते हैं। तो 1 ग्राम गोल्ड कॉस्ट रुपीज, कितना रुपीज है भाई, 300, ये राइट कर दिया। सो द कॉस्ट ऑफ 8 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। 1 ग्राम का अगर 300 है तो 8 ग्राम का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 300, क्योंकि ये रुपीज है इसलिए रुपीज का साइन लगाना मत भूलिएगा, रुपीज का साइन लगेगा। अब देखिए ये 20 को पहले साइड कर लीजिए, बचा क्या आपके पास, 8 इंटू 3, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 24 आपने राइट कर लिया, और ये 20 है, 20 यहाँ लगा दिया। ये हो गया आपका आंसर। कितने का हो गया 8 ग्राम गोल्ड, 2400 रुपीज का 8 ग्राम गोल्ड हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज ₹5। टैक्सी फेयर कह रहा है कि अगर हम 1 किलोमीटर बैठ के जाते हैं टैक्सी में तो 5 रुपीज हमें देना होगा, यानी 1 किलोमीटर का कितना किराया है, 5 रुपीज। 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना देना है, 5 रुपीज, ठीक। पूछ रहा है आपसे व्हाट विल बी द फेयर फॉर 200 किलोमीटर्स। तो अगर आप 200 किलोमीटर तक जाते हैं, 200 किलोमीटर तक, तो बताइए आप कितना किराया, कितना पैसा देंगे। 1 किलोमीटर का आपको पता है कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 रुपीज हमें देना होगा 1 किलोमीटर का, तो 200 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो कितना पैसा आपको देना होगा। आइए देखा जाए कितना पैसा देना होगा, इरेज कर दिया जाए। ये हो गया है, चलिए भाई ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए देखिए भाई क्या लिखा है पहले, तो राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज ₹5। ठीक, लिख लिया। व्हाट विल बी द फेयर, सो द फेयर फॉर 200 किलोमीटर इज इक्वल टू, 200 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो अगर 5 रुपीज है 1 किलोमीटर के लिए, तो 200 किलोमीटर के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 को साइड कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा होता है 10, कितना 0 बचा, 20 बचा, 20 राइट कर लिया। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि इतना जो है इतना पैसा आपको देना होगा 200 किलोमीटर्स के लिए। क्लियर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपको भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स। ठीक, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 100 मीटर्स। तो आपसे पूछ रहा है 100 मीटर्स में, 100 मीटर्स में कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक, 1 मीटर में कितना है 100 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स, तो 100 मीटर्स में, 100 मीटर्स में कितना सेंटीमीटर। ठीक, 100 मीटर्स में कितना सेंटीमीटर पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पहला ही लाइन राइट करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 100 मीटर्स। सो इन 100 मीटर्स, 100 मीटर्स में कितना सेंटीमीटर। तो देखिए भाई सिंपल है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस 100 का इस 100 से, यानी कि हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और यहाँ पे सेंटीमीटर। अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 1 2 हटा दिया, टोटल हो गया 1 2 3 4 4 0
साइड कर दिया हमने। क्या बचा आपके पास 1 और 1, ये 1 और 1 बचा है। तो 1 1 जा क्या होता है आपको पता है, ये 1 1 जा 1 होता है। ठीक, 1 1 जा 1 होता है, तो 1 हम राइट कर देंगे, राइट कर दिया। ठीक, अब कितना जीरो बचा है 1 2 3 4, 4 जीरो हमने साइड किया था, अब ये 4 जीरो यहां राइट कर देंगे। 4 जीरो हमने राइट कर दिया। अब ये क्या है, ये सेंटीमीटर से, क्या है सेंटीमीटर्स। ठीक, तो 100 मीटर में इतना सेंटीमीटर्स होता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 कह रहा है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। कह रहा है 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। आपको पता ही है, आलू लेने जाते हैं, प्याज लेने जाते हैं हम लोग, सब्जी वगैरह भी लेने जाते हैं, तो 1 किलो आधा किलो इस तरीके से लेते हैं। तो 1 किलो, ठीक है 1 किलो, तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। पूछ रहा है आपसे फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम्स इन 25 किलोमीटर। कह रहा है 25 सॉरी किलोमीटर नहीं, केजी 25 केजी, 25 केजी में कितना ग्राम, 25 केजी में कितना ग्राम होगा, ये पूछ रहा है। देखो दिया हुआ बहुत सिंपल है, 1 केजी में अगर 1000 ग्राम है, इसी क्वेश्चन नंबर 16 को ही करके दिखाते हैं इसी में। ठीक है, देखो कह रहा है 1 केजी, 1 केजी, ठीक, ये लो भाई 1 केजी में कितना, 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम ये दिया हुआ है। पूछ रहा है आपसे 25 केजी का। सो इन 25 केजी, 25 केजी में पूछ रहा है ना, 25 केजी में कितना ग्राम होगा, 25 केजी में कितना ग्राम होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो 1 केजी में अगर 1000 ग्राम है तो 25 केजी में कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको पता ही है 25 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और लास्ट में ग्राम जरूर लिखिएगा क्योंकि हमें क्या पूछना है, हमें ग्राम निकालना है, इस वजह से। ठीक, अब देखो कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो को साइड कर दिया। अब 25 इंटू 1, तो आपको पता है कि 1 है तो उसका मतलब 25 नीचे आ जाएगा, 1 है तो 25 नीचे आ जाएगा। तो 25 को यहाँ ला देते हैं। कितना जीरो साइड किया था, 3 जीरो को यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि 25 केजी में कितना ग्राम हो गया, ये लीजिए भाई 25,000 ग्राम। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। 1 केजी में इतना है, 25 केजी का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4C का, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, अ मैन वर्किंग इन अ पेपर मिल अर्न्स ₹125 अ मंथ। तो इसको इरेज कर दिया जाए पहले, क्लियर है, इसको इरेज कर दिया जाए फिर समझाते हैं। हो गया है आप सभी का, चलिए भाई। कह रहा है अ मैन वर्किंग इन अ पेपर मिल, पेपर के कारखाने में काम कर रहा है आदमी, और उसको 125 रुपीज अ मंथ, यानी एक महीने में 125 रुपीज मिल रहा है या मिलता है। ठीक है, 1 मंथ में 125 रुपीज मिलता है। हाउ मच डज ही अर्न इन अ ईयर। तो पूछ रहा है 1 ईयर में वो आदमी कितना अर्न करेगा, कितना कमाएगा, उसके पास कितना मनी हो जाएगा, कितना पैसा उसके पास हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल, कह रहा है कि 125 रुपीज अ मंथ, अ मंथ मतलब समझ रहे हो 1 मंथ में कितना, 1 मंथ में 125 रुपीज, 1 मंथ में 125 रुपीज। और पूछ रहा है कि 1 ईयर, तो अब ये बताओ 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 1 ईयर में टोटल कितने मंथ्स होते हैं। तो 1 ईयर में हमारे पास आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं। कितना, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक,
1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको 12 मंथ्स का निकालना है कि 12 मंथ्स में टोटल उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, कितना मनी हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना क्या करना है, चलो आओ देखते हैं। चलिए भाई 18 नंबर पुट कर देता है। अ मैन वर्किंग इन अ पेपर मिल ₹125। तो पहला लाइन कर लेते हैं, अ मैन वर्किंग, ठीक है, इन अ पेपर मिल earns ₹125 per month, earns ₹125 a month। ठीक, पहला लाइन राइट कर दिया। अब इसके बाद पूछ रहा है हाउ मच डज ही अर्न इन अ ईयर, सो अमाउंट ऑफ मनी, यानी कितना पैसा, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, कितना पैसा जो है, सो अमाउंट ऑफ मनी ही अर्न इन अ ईयर यानी कि 1 ईयर में। तो जैसा मैंने बताया अभी ना कि 1 ईयर में 12 मंथ्स, 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का हमें फाइंड करना है बेसिकली। 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, देखो ये मंथ में दिया है इसीलिए हमने मंथ का ही फाइंड करना है, ठीक है। 1 ईयर में कितना, 1 ईयर में होता है 12 मंथ्स, 1 ईयर में 12 मंथ्स। तो देखिए आपको क्या करना है, 125 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 12 का। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 जा होता है 60, 12 5 जा होता है 60, 60 का 0 कैरी 6, 12 2 जा हो गया कितना, 12 2 जा 24, 24। अब देखिए 24 है, 24 में 6 प्लस करिए कितना आएगा, 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1 3 30 आ गया। अब 30 का यहाँ 0 लिखते हैं और कैरी 3 जाता है इस पर, ठीक, 3 कैरी हो गया। अब 12 1 जा हो गया 12, 12 का टेबल 1 टाइम है, 12 1 जा 12, 12 + 3 को प्लस करिए, 3 + 2 5 और ये 1 15 हो गया। तो कितना आ गया भाई, 15 आ गया। कितना आ गया, 1500। बात समझ में आ गई है, क्लियर है एकदम। 12 का मल्टीप्लाई किया आपने और 12 का टेबल पढ़ के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास आंसर आ गया कितना, 1500 रुपीज़, ठीक है। तो कितना अमाउंट होगा उसके पास टोटल, 1500 रुपीज़ इन अ ईयर, एक साल में उसके पास इतना पैसा हो जाएगा। तो क्लास 3 ये एक्सरसाइज 4C आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको पता है आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लास 4 कॉपी में है, ठीक है। तो सॉल्व करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।